नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके ब्रेकिंग न्यूज लेके आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि सभी राज्यों के संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, देश के सभी राज्यों की कर्मचारियों की जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 11 सितंबर 2025 से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू, साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधाएं लागू की जाएंगी, यानी कि 20,000 से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन रहने वाला है। बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, तो वीडियो में ध्यान देना दोस्तों, यानी कि बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है, वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। भारत में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है, तो वीडियो में बने रहना। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविदा कर्मचारियों को कितना मिलेगा वेतन? जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब संविदा कर्मचारियों को कितना मिलेगा वेतन, यानी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन उनके पद अनुसार और कार्य करने के राज्य के अलग अलग हो सकता है दोस्तों, यानी कि जो पद है और उसके अनुभव के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, साथ ही राज्य के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए नॉर्मल मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों का मानदेय अब 16,000 से लेकर 18,000 रुपये तक प्रति माह रखा जाएगा, जबकि बिहार में ANM संविदा कर्मचारियों का 11,500 मिलता है। भारत में सामान्य तौर पर अधिबंध कर्मचारियों का वेतन 0.2 लाख से 7.7 लाख प्रति वर्ष तक के बीच में होता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, यानी कि संविदा कर्मचारियों को जो छटनी की जा रही थी उसको भी बंद किया जाएगा। इसके साथ ही यानी कि जो संविदा कर्मचारी को कुछ को स्थायीकरण की नीति के तहत पक्का किया जा रहा था, अब सभी को वो छटनी की जा रही थी उसको बंद करके, साथ ही मैं बता देता हूँ उदाहरण के लिए अब सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 16,000 से 18,000 तक न्यूनतम वेतन, साथ ही बिहार में ANM संविदा कर्मचारियों को 2020 की नियुक्ति किए थे, अब उनको 11,500 मिलते थे, लेकिन 2021 में नियुक्ति में 15,000 और इसी प्रकार से 2025 में नियुक्ति की जा रही है। उसके अनुसार वेतन अब अच्छा मिलने वाला है, यानी कि अब उनको 17 या 18,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ वेतन में प्रभावित कारक क्या है, यानी कि पद और विभाग, यानी कि दोस्तों अलग अलग पदों और विभागों में अलग अलग वेतन होने वाला है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के नियम के अनुसार, यानी कि हर राज्य सरकार संविदा के लिए अलग अलग वेतन नियम बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। साथ ही मैं बता देता हूँ अनुभव और योग्यता के अनुसार, यानी कि कर्मचारियों के अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेतन तय किया गया है। वेतन की जानने के तरीके, यानी कि विशिष्ट पद की जानकारी, यानी कि आपको जिस पद के लिए वेतन जाना जाता है उस पद के बारे में विशिष्ट जानकारी देखी जाती है, यानी कि आपकी जानकारी अच्छी है आपके पद के लिए तो आपका वेतन दोस्तों बता देता हूँ, नॉर्मल वेतन 18,000 से लेकर 25,000 रुपये तक भी रखा जा सकता है न्यूनतम वेतन। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ संविदा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि यदि अनुबंध वास्तव में न होकर मात्र दिखाए हों तो अनुबंध कर्मचारियों को मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के रूप में समाहित की जानी चाहिए, यानी कि उसके प्रत्येक कर्मचारी के रूप में समाहित होना जरूरी है, तभी उसका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार ने क्या किया है, छुट्टियों को लेकर भी सरकार ने भारत ने एक अनुबंध कर्मचारी के अपने पद पर काम करने के प्रत्येक 24 दिन के लिए एक अतिरिक्त दिन सवेतन अवकाश मिलता है। यह रोजगार अनुबंध में कर्मचारी को ऐसा करने से मना नहीं किया जाता, क्योंकि तो कर्मचारी को नोटिस अवधि के दौरान सत्य आवश्यक मामलों के लिए आवश्यक लेना अनुमति होती है। दोस्तों संविदा कर्मचारी को जो बार बार धरना सा प्रदर्शन करना पड़ता था वेतन को लेकर, जो अब नहीं करना पड़ेगा और उनके वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूँ संविदा कर्मचारी कौन कौन से कर्मचारी होते हैं दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मचारी वो होते हैं जिनके अस्थायी आधार पर किसी संस्था या सरकारी विभाग में रखे जाते हैं या उनको काम करवाया जाता है। इन कर्मचारियों को स्थायी सुविधा जैसे पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी आदि नहीं मिलती थी। बहुत ही कर्मचारी 10 से 15 वर्ष से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की स्थायित्व का कोई अभी तक गारंटी नहीं थी, लेकिन सरकार अब स्थायित्व को लेकर भी, पक्के रोजगार को लेकर भी कई ठोस कदम उठाए, उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों बता देता हूँ भारत में संविदा कर्मचारियों के लिए
समान वेतन का सिद्धांत कानूनी और संवैधानिक है। जो संविदा यानी कि अनुबंध कर्मचारी सहित समान कार्य के लिए सभी कर्मचारियों को उनकी स्थिति का प्रभाव किया बिना समान का अधिकार देता है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39D युक्त है। सर्वोच्च न्यायालय में भी कई मामलों में इस सिद्धांत के बरकरार रखा है, जिससे संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन समान काम के लिए समान वेतन के हकदार माना गया है, जो एक प्रकार से काम करते हैं उनके लिए। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं, समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अब समान कार्य प्रगति यानी कि यह सिद्धांत नौकरी की पदनाम पर नहीं बल्कि किए गए कार्य के कौशल, ज्ञान और मूल आधार के समान कार्य को प्रभावित करता है। यानी कि दोस्तों अब संवैधानिक यानी कि संविधान के आधार पर अनुच्छेद 14 में कानून में सक्षम समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कराता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के अवसर को समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 39 यानी कि 39D में नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत करता है कि राज्य के सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना होगा संविधान के अनुसार। दोस्तों, जो नहीं किया जा रहा था, संविधान की उल्लंघन किया जा रहा था, उसको बार बार लेके किया जा रहा था। दोस्तों, मैं बता देता हूं, यानी कि न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान काम करने के लिए समान संविदा कर्मचारी, चाहे उनकी नियुक्ति प्रकृति कुछ भी हो, लेकिन नियमित कर्मचारियों के समान ही हकदार है। लाभार्थी यानी कि इस सिद्धांत से लाभ स्थायी और अस्थायी और संविदा कर्मचारी सभी को समान रूप से मिलेगा और इस बेशर्त है कि वो समान कार्य कर रहे हों। दोस्तों, इस स्टेप से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको संविदा कर्मचारी ऐसा काम करते हैं तो एक स्थायी कर्मचारी द्वारा किए जा रहे काम के समान है, तो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो इस खबर को लेकर बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। यानी कि अब वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है दोस्तों। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।